रुख करते हैं लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर 46 विधानसभा सीटों पर सपा प्रत्याशी लगभग फाइनल। पूर्वांचल की 17, पश्चिम की 15 सीटें और मध्य यूपी की 14 सीटें शामिल। सितंबर तक जारी हो सकती है पहली आधिकारिक सूची। पुराने प्रत्याशियों को फिर मिल सकता है मौका और करीबी अंतर से हारी सीटों पर दोबारा मिल सकती है टिकट। ये फॉर्मूले और बूथ स्तर की सक्रियता के आधार पर टिकट का वितरण जो है वो किया जाएगा। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में हासिल की गई जीत के पश्चात एक नई ऊर्जा के साथ लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है, फिर वो चाहे प्रदेश स्तर की राजनीति की बात की जाए या फिर देश स्तर की राजनीति की बात की जाए। खैर, तो जिस प्रकार लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी करते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, माना जा सकता है पार्टी प्रत्याशियों की सूची पर भी काम शुरू किया जा चुका है। देखिए, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से 46 सीटों पर जो कैंडिडेट हैं, लगभग देखिए पूरी तरह से उनकी जो लिस्टें हैं वो हालांकि देखिए बनकर तैयार हो चुकी हैं। एक आकलन लगाया जा रहा है। जिस तरह से अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो 17 सीटें हैं, और वहीं अगर पश्चिम की यूपी की बात करते हैं तो वहाँ 15 और मध्य यूपी की 14 सीटें पर उम्मीदवार शामिल किए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें जिस तरह से देखिए 2022 में सपा जिस तरह से 27 सीटों पर 5000 से जो कम वोट मार्जिन से हार गई थी, उनके प्रत्याशियों को अखिलेश यादव ने दोबारा मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। और 2027 में जो 27 सीटें थी उस पर काफी बेहद का मार्जिन था, कोई 1700, कोई 2000 या 2500 इस टाइप में मार्जिन से उनके जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव हारे थे। तो जाहिर सी बात है ये उन्हीं उम्मीदवारों को वापस से देखिए यहाँ पर मिलना है। और एक बार आपकी पीडीए ने बड़ा खास आपकी जो है जाति समीकरण बहुत खास साधा है। इसमें अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी तय करने की जो चुनौती है वो पीडीए ने पिछला दलित अल्पसंख्यक फार्मूले पर इस बार काम किया है, और इसमें मुस्लिम और यादव उम्मीदवार की जो संख्या है उसको घटाकर दूसरे बैकवर्ड और दलित चेहरों को आगे बढ़ाने की देखिए पूरी तैयारी इन 46 सीटों में की गई। और जाहिर सी बात है अखिलेश यादव सिर्फ जातीय समीकरण नहीं बल्कि हर दावेदार की बूथ लेवल पर सक्रियता भी देख रहे हैं। और शायद यही कारण है कि कई बार अखिलेश यादव ने इसको लेकर कई विधानसभा के बूथ अध्यक्षों को बुलाया, वहां के प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया, वहां पर इसका फीडबैक किया। क्योंकि देखिए शुरू से एक आकलन हम लोग लगाए बैठे थे कि समाजवादी पार्टी इस बार उन चेहरों पर जो है दांव खेलेगी जो चेहरे जमीनी स्तर से जुड़े हैं। और आज जिस तरह से देखिए जो है इनका जो जातीय समीकरण है वो कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि मुस्लिम और यादव को इन 46 सीटों में से हालांकि काफी हद तक उनको दूर रखा गया है। इसमें दलित चेहरे, ओबीसी वर्ग के, एससी वर्ग के लोगों को इस सीट में लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 2027 की जो रणनीति है वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी तैयार कर चुकी है। और शायद यही कारण है कि इस बार पूरे दावे के साथ समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव जीतने का हर संभव प्रयास करेगी। जी बिल्कुल राशिद, और जिस प्रकार माना जा सकता है अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश में है समाजवादी पार्टी, तो क्या पुराने प्रत्याशियों को एक बार फिर मौका दिया जाएगा या एक बार फिर जो कद्दावर नेता होंगे, बाहुबली होंगे, जीतने वाले उम्मीदवार होंगे, उन्हीं पर समाजवादी पार्टी दांव खेलती नजर आएगी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए आपने बताया पहले भी कि जो 27 सीटें हैं, हालांकि देखिए विधानसभा में 2022 में 27 सीटें पर समाजवादी पार्टी के जो भी उम्मीदवार थे वो बेहद कम मार्जिन से हारे थे चुनाव। कोई 3500 या कोई 5000 के लमसम अंदर ही थे। तो उन पर जो है लगातार उन्हीं लोगों प्रत्याशियों को टिकट देने का पूरा जो है इसमें पूरी फार्मूला इनका तैयार हो चुका है। और साथ ही जिस तरह से देखिए हमने बताया कि इस बार एससी, ओबीसी और दलित वर्ग के लोग जी बिल्कुल, माना जा सकता है रणनीति के साथ कार्य करती समाजवादी पार्टी। आपका धन्यवाद राशिद। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।